लड़की को लग रहा है अरे मैं अपनी ऑफिस का यार टाइम 1 घंटा वेस्ट करके तेरे साथ बैठा हूँ, लड़की को लग रहा है मैं अपनी कोचिंग क्लासेस मार के आए, दोनों अपने अपने काम में उससे समय चुरा के आए और दोनों अपने समय के महत्व को समझ रहे हैं, तो वो एक दूसरे से कीमत वसूलेंगे उस समय की, आज नहीं तो कल। मनोज सर, बहुत बहुत नमस्कार। ये सर, एक सवाल है, जी। प्रेम क्या है? हमने अक्सर सुना है प्रेम के विषय में टीवी सीरियल में दिखाया जाता है, बहुत बहुत कहानियां दिखाई जाती हैं, फिल्में बनती है। वास्तव में प्रेम है क्या? आपके विचार में क्या है प्रेम? मेरे विचार में प्रेम एक वहम है जी। जो लोगों को खो जाता है। अच्छा। जो आज के प्रेम के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको सुनकर, लेकिन मैं आपको अनुभव के आधार पर ये बात कर रहा हूँ। आप फूलों से प्रेम करते हैं, फूलों से प्रेम होना स्वाभाविक है, फूल सुंदर है, जी। आप फूल को पाना चाहते हैं, ये प्रेम नहीं। आप किसी को अगर पाना चाहते हैं तो प्रेम नहीं, फिर वो अधिकार जमाना, और अधिकतर रिश्तों में यही होता। अच्छा। प्रेम के नाम पर एक अधिकार स्थापित करना, जबकि प्रेम एक खुशबू है, एक एहसास है जो दो लोगों को इस विश्वास में जिंदा रखता है कि कोई मेरा है, कोई तो है मेरा जो बिना कहे मेरी सारी बातें समझता है। ये प्रेम की एक अवस्था है और ये किसी से नहीं हो सकता है। इसमें न कोई रूप मायने रखता है, न कोई कला मायने रखती है, ये होता है, ये हो सकता है। किसी को गुलाब का फूल पसंद है, किसी को कोई और फूल पसंद है, ये अपनी अपनी चाहनाएं हैं। जी। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही गई, कवि लिखते हैं, ऊधो मन माने की बात। जब उद्धव जी गोपिकाओं को निराकार ब्रह्म का उपदेश देने जाते हैं तो वो कहते हैं ऊधो मन माने की बात। ये तो मन का मानना है, मन मेरा मान रहा है तो वो मेरे लिए सर्वस्व है। दाग छुआरे छाड़ मधुकरी, विष कीड़ा विष खात। जो विष का कीड़ा होता है उसकी पसंद विष है जी। वो दाग छुआरे मिष्ठान सब छोड़कर विष खाता है। दाग छुआरे छाड़ मधुकरी, विष कीड़ा विष खात, जाको मन जासे लागत है, सोई ताय स्वात। उदो मन माने भी। क्या कौन किसको अच्छा लगे? अच्छा लगना एक प्रक्रिया है, पर आज आप देखेंगे लोग प्रेम में नरक भोग रहे हैं। जो किसी के प्रेम में है वो रो रहा है, छटपटा रहा है, दुखी है, मरा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बंधन चाह रहा है, उसको बांधना चाह रहा है, उसको अधिकार में लेना चाह रहा है। और जहां प्रेम में अधिकार की भावना आएगी प्रेम समाप्त हो जाएगा। प्रेम मुक्ति है, बंधन नहीं है। प्रेम है जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए। बंधन मुक्त छोड़ दो, अगर उसको प्रेम होगा तो वो लौट कर जैसे जहाज का पंछी उड़कर जाता है फिर आ जाता, फिर से आए। प्रेम का स्वरूप एक्चुअल में, लेकिन दुनियावी प्रेम क्या है? पहले कोई किसी को अच्छा लगता है, फिर उसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, इंस्टा पर संपर्क करता है, फिर वो दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर वो कहीं जाकर अपना शरीर में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनको लग रहा वो प्रेम कर रहे हैं, जबकि प्रेम तो कुछ वो एक आकर्षण है, पाने की लालसा है। और जब लगातार वो पाने की लालसा पूरी होती रहती है तो फिर वो आनंद खत्म हो जाता है, फिर वो खराब लगने लगता है। वही चीज है जो उसकी बड़ी अच्छी लगती है, वही चीजें फिर खराब लगने लगती है। अरे वो अधिकार जमा रहा है, अरे वो ये कर रहा है, अरे वो बहुत ज्यादा फोन करता है, अरे वो हर बार पूछता है। पुरुष क्या कहेगा? मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, जबकि वो फिक्र नहीं होती है, वो होता अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार ही है। वो जानना चाह रहा है कहाँ जा रही, किससे बात कर रही है ना। वो कहेगा कि मुझे तुम्हारा डर लग रहा है, तुम वहां जा रही हो। तो ऐसे ही लड़की, स्त्री भी यही करती है। स्त्री के अंदर क्या भाव है जो मैं थोड़ी बात कड़वी है, स्त्री अगर पुरुष के साथ शारीरिक रूप से इन्वॉल्व हो गई तो स्त्री को लगता है कि अब ये मेरा नौकर है। अच्छा। अब इसने मेरे को यूज कर लिया। वो ये नहीं मान रही है कि ये दो लोग प्रेम में थे, अगर प्रेम में दोनों लोग आगे बढ़े तो दोनों की सहमति है। फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे पर अपने जो दबी कुची इच्छाएं होती है वो लादना शुरू करें। फिर स्त्री उससे उस चीज का मूल्य वसूलेगी कि तुमने जो है मुझे टच किया, और फिर उसके सारे वो सती सावित्री हो जाएगी। वो ये कहेगी कि मैंने जो है अपना घर परिवार त्याग कर तुम्हें प्रेम किया।
और पुरुष क्योंकि आसक्त है तो पुरुष कुछ भी करेगा, तो पुरुष कुछ भी करेगा, किसी भी तरीके से सोचेगा। और ये स्त्री की तरफ से नहीं, ये पुरुष की तरफ से भी है। अगर स्त्री बहुत सज्जन है तो पुरुष यही काम करना शुरू कर देगा, उसको ब्लैकमेल करना शुरू करेगा, उससे कौन सा प्रेम होता है? अधिकतर रिश्ते यही आकर सब खत्म हो जाते हैं। अगर तुम्हारे रिश्ते में एहसास नहीं बचे, केवल जरूरतें बच गई, तो वो कोई प्रेम व्रेम नहीं है, वो एक वहम है, और वो एक बहुत भयानक तरीके से खत्म होगा। और जब खत्म होगा तो आपको सालों, बहुत बड़े बड़े लोग सालों नहीं निकल पाते हैं और जिंदगी इनकी खत्म हो। तो प्रेम एक एहसास, बहुत सुंदर एहसास है। राधा ने कृष्ण को प्रेम किया, कृष्ण ने राधा को प्रेम किया। राधा ने पूरे जीवन फोटो बगल में लगाई गई, क्यों? इसलिए लगाई गई कि वो सिर्फ प्रेम किया उसने ये उम्मीद नहीं की। जब राधा ये जान गई कि ये राजा का लड़का है, भाई ये वसुदेव का लड़का है, तो राधा ने कहा कि अरे तू तो वो है ही नहीं जिससे मैं प्रेम करती। कृष्ण राधा से कहते हैं चलो मथुरा चलो, तुमको रानी बनाएंगे। राधा कहती है अरे मैंने तो एक ग्वाले से प्रेम किया, मैं तो प्रकृति का एक व्यक्ति मेरे सामने आया, मुझे लगा ये मेरा अपना है, मैं उसके साथ जमुना में नहा रही हूँ, मैं उसके साथ कदम के पेड़ के पीछे घूम रही हूँ, मैं उसके एहसासों में जी रही हूँ। वो बांसुरी बजाता है, मैं मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ, मुझे मेरे एहसास में वो है, मुझे राजा चाहिए नहीं। तुम जाओ, मैं तुम्हें प्रेम कर, मैं तुम्हें जीवन भर इतना ही प्रेम करूंगी, मैं जब भी आंखें बंद करूंगी तुम मेरे सामने आओगे। उसके लिए मुझे तुम्हें पाने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे बगल में रानी बन के बैठूं, मुकुट रख के राधा रानी आ गई है। तो प्रेम एक एहसास है। इस एहसास को जिसने जी लिया, जिसने समझ लिया, अधिकतर लोग प्रेम नहीं कर रहे। जो प्रेम, जिस चीज को वो प्रेम कह रहे हैं, वो प्रेम नहीं है, वो एक वासना है, एक आकर्षण है, एक अधिकार है और जरूरत पूरी करने का एक माध्यम। तो प्रेम बहुत, और प्रेम को मेरी क्षमता नहीं है कि नहीं व्याख्यायित करूं। मैंने जो कुछ छोटा मोटा जो पढ़ा समझा है, प्रेम का जो स्वरूप राधा और कृष्ण के प्रेम का है, प्रेम का जो स्वरूप मीरा और कृष्ण के प्रेम का है, वहां तो कम से कम प्रत्यक्ष है दोनों, कृष्ण भी जीवित है, राधा भी जीवित है। लेकिन मीरा के साथ तो कृष्ण है ही नहीं, मूर्ति है, और मूर्ति से वो विवाह भी कर लेती हैं। और कहते हैं कि जब मीरा की मृत्यु हुई तो मीरा की मृतदेह किसी को प्राप्त ही नहीं, कहते हैं वो उनकी मूर्ति में समा गए। अब इसको बहुत सारे लोग चमत्कार मानेंगे या झूठ मानेंगे, लेकिन सत्य यही है, मैंने जहां तक पढ़ा है कि मीरा की मृतदेह प्राप्त ही नहीं, वो समा गई उसमें। वो पूरा अंश जो है उसमें उन्होंने अपने आप को विलोपन कर दिया। तो प्रेम का जो आज का जो प्रेम, आज कोई प्रेम, आज क्या होता है, इसको छोड़ो इसको पकड़ो, इसको छोड़ो इसको पकड़ो, फिर उससे लड़ाई हो गई, फिर वो क्या है कि हमारा कवि कहा करता है कि या तुम मुझसे शादी कर ले या तुझको बदनाम करूंगा, है ना। तो ये चीज है कि जिसको जो नहीं मिला फिर वो एक दूसरे की बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, बुरा भला एक दूसरे को बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, और रिश्ता धीरे धीरे दम तोड़ देता है। तो ये जो प्रेम है, मेरी नजर में प्रेम एहसास है जिससे प्रेम होगा। प्रेम होने के लिए शरीर की भी जरूरत नहीं, प्रेम तो होता है। प्रेम जिससे हो गया एक बार, जितना मिल गया उतना बहुत है, उतना अपार है जी। एक झलक मिल गई तो पूरा जीवन एक मुस्कान में आदमी काट सकता है। पर इस चीज को आज की दुनिया के लोग मूर्खता बताएंगे, वो कहेंगे ऐसा कहीं होता है, क्योंकि आज लोग भौतिकवादी, आज लोग वही मानते हैं, प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है, इसके अलावा जो एहसास बचे ही का। एक आदमी सुबह उठता है, शाम तक नौकरी करता है, पैसा पैसा पैसा, बच्चे, उसके अंदर एहसास जीने का समय ही नहीं है, उसको प्रेम को क्या जाने। जिसने किसी लड़के लड़की एक कॉफी हाउस में मिले, लड़के को लग रहा है अरे मैं अपनी ऑफिस का यार टाइम 1 घंटा वेस्ट करके तेरे साथ बैठा हूँ, लड़की को लग रहा है मैं अपनी कोचिंग क्लासेस मार के आए, दोनों अपने अपने काम में उससे समय चुरा के आए और दोनों अपने समय के महत्व को समझ रहे हैं, तो वो एक दूसरे से कीमत वसूलेंगे उस समय की, आज नहीं तो कल। इसलिए प्रेम
को एहसास से ऊपर ले जाना, वो कोई प्रेम नहीं। प्रेम सिर्फ एहसासों में रहे, इतना बड़ा हृदय हो दो लोगों का कि वहां पर किसी भी तरह की कोई अपेक्षा ना बचे। तुमने ऐसा कर दिया तो मुझसे ये पूछा, तुमने ऐसा कर दिया तो सामने वाले से, तो वो कोई प्रेम नहीं होता, वहम है। और इस पागलपन को लोग प्रेम कहे जा रहे हैं। मैं प्रेम में हूं, मैं प्रेम का फॉल इन लव का मतलब गिर जाना, प्रेम मतलब गिर ही गया, फिर वो गिरा हुआ आदमी हो गया। जबकि प्रेम में होना होता है, प्रेम में गिरना नहीं है। इसी बात को मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो हमारे नवयुवक हैं उनको लगाव, आकर्षण एक ही चीज है, और प्रेम का एहसास, इसके बारे में आप अपने जो वो डिफाइन ही नहीं कर सकते, वो क्या कहेंगे जो है आज के, हाँ, उनको आपका संदेश। वो अपनी जो कुछ भी वो उल्टा सीधा कर रहा है, उसको राधा कृष्ण से जोड़ रहा है। जी, राधा कृष्ण से जोड़ना, जबकि वो जानते ही नहीं, कुछ नहीं जानते। उन्होंने टीवी सीरियल में देखा है कि कृष्ण राधा के साथ मजे ले रहे हैं, भाग रहे हैं, राधा पानी में कूद रहे हैं। ये जो बेवकूफाना जो चीजें दिखाई गई हैं, नुक्तापूर्ण जो बातें, इसने हमारी पीढ़ी को बहुत पथभ्रष्ट किया है और गलत रास्ते पर लेकर जा रहे। प्रेम का इन सबसे कोई स्वभाव, प्रेम का मतलब होता है एहसास, जिससे एक बार प्रेम हो गया फिर उससे कोई लालसा ही नहीं, किसी तरह की लालसा नहीं। मिस्र की महारानी थी क्लियोपेट्रा, वो इतनी दुर्दांत थी, ये माना जाता था वो दुनिया में सबसे सुंदर खुद को समझती, और वो कहती थी दावे के साथ कि मुझे जीवन में कभी किसी से प्रेम नहीं हो सकता। वो सिर्फ पुरुषों को यूज करने के लिए रखती थी। जो भी सुंदर पुरुष वो देखती थी उसको अपने यहाँ सैनिक बना के ले आती थी, मतलब उसको उस पुरुष के साथ यूज करना है, पुरुष का कभी प्रेम नहीं करना है। और अंत में उसको प्रेम हो गया एंटोनियो से। तो जब उसको प्रेम हो गया, वो पूरे जीवन इस गर्व में जी कि मुझे प्रेम नहीं हो सकता। और एंटोनियो आ रहा था क्लियोपेट्रा से मिलने, और किसी ने उससे कह दिया रास्ते में क्लियोपेट्रा से, एंटोनियो मारा गया। इतना शब्द क्लियोपेट्रा नहीं सुन पाई, इतनी भयंकर, जिसकी इतनी क्रूर महारानी, मतलब मिस्र की ऐसी, वो उसके बारे में जो लिखा है इतना जघन्यतम लिखा है कि क्या बता दे तुम। उसने एक सांप, बहुत कोबरा रखती थी, उसने पिटारी खोली और हाथ डाल दिया, कोबरा ने काटा, मर गए। ये सुन तक नहीं पाई, उसको वो प्रेम लग रहा है कि वो किसी के प्रेम में। अब यहाँ दो बातें हैं, किसी के न होने से मर जाना, किसी के न होने से अपना जीवन व्यर्थ लगने लगना। तो क्लियोपेट्रा क्यों मरी? क्योंकि उसको लगा एंटोनियो नहीं है, अब मेरा जीवन में कौन है, अब मुझे मर जाना चाहिए। और एक होता है कि किसी के होने न होने में आप उसी के साथ, ये प्रेम का सबसे उच्चतम रूप है। कोई है सामने? नहीं भी है, क्योंकि वो देह से मरा है, तुम्हारे अंदर थोड़ी मरा है वो। तुम तो जब तक प्रकृति ने तुमको सांसें दी हैं, जब तक तुम्हें प्रकृति ने जीवन दिया है, तुम प्रकृति का विरोध मत करो, प्रेम करो, आंखें बंद करो, उसी को सोचो, सोचते सोचते जब प्रकृति तुम्हें बुलाना चाहे, तो सदमे में मत मरो, दुख में मत मरो। तो अपने अपने तरीके हैं, और प्रेम की परिभाषा बहुत व्यापक है। मैं जो छोटे मोटे शब्दों में समझा सकता था, और इस पर इतना बोला जा सकता है कि महीनों बोलता रहूं मैं, महीनों इस पर बात हो सकती है और ये टॉपिक खत्म नहीं होगा, है ना? धन्यवाद सर, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, है ना?